Here I am Isha Nema and welcome back to my channel. In my last lecture, I have taught you present simple tense completely, and in my today's video, I am going to teach you present continuous tense. Present continuous tense आप जितना सोचते हैं सिर्फ उतना ही नहीं. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बहुत डीप है, उसको अच्छे से समझाना वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में करवाने वाली हूँ. सो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सिर्फ इतना ही पता होगा जो इसकी नॉर्मल आइडेंटिटी है कि जिन सेंटेंसेस का एंड, जिन वाक्यों का अंत रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्दों पर होता है वहां पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. बट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सिर्फ इतना ही नहीं है. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में 3 कंडीशंस हैं. उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पूरा उन्हीं पे आधारित है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको कंडीशन फर्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ. 3 कंडीशंस होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में. एक फर्स्ट कंडीशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड कंडीशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन नंबर थर्ड. मैं आपको ट्राई करूंगी कि आज स्टार्टिंग की 2 कंडीशंस तो मैं कंप्लीट करवा दूं. सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो कंडीशन नंबर फर्स्ट है, जो कि हमारा एक स्पेशल केस है कंडीशन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, वो क्या कहती है. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की कंडीशन नंबर फर्स्ट कहती है कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें रहा है, जिनमें सब्जेक्ट मतलब अंत में तो रहा है, रही है, रहे हैं आता ही है, पर इन वाक्यों में सब्जेक्ट फ्यूचर में मतलब भविष्य में जब कोई कार्य करने जा रहा हो, सो उन सेंटेंसेस को, उन वाक्यों को हम जब ट्रांसलेट करते हैं, अनुवादित करते हैं, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही अनुवादित करते हैं. मतलब सब्जेक्ट कोई कार्य करने, कोई काम करने फ्यूचर में जा रहा है और उसको हम ट्रांसलेट इसमें कंटिन्यूस में करेंगे. जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ. सपोज आज आपका फ्रेंड और आप कहीं घूमने जा रहे हैं, मूवी देखने जाने का प्लान बना आज आपका. आपने फोन करके कहा, हेलो मैं कुछ भी, आपका जो भी नाम हो, मैं ईशा बोल रही हूँ, आज अपन मूवी देखने चलते हैं. तो आप ऐसे बोलोगे, आज अपन मूवी देखने, या आज हम मूवी देखने जा रहे हैं. सेंटेंस काय में बना? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में. पर बात काय की हो रही है? फ्यूचर की. सब्जेक्ट जो है आज हम क्या है सब्जेक्ट? मूवी देखने जा रहे हैं. तो अभी तो नहीं जा रहे हैं, जाने वाले हैं, जाएंगे. इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है कंडीशन नंबर फर्स्ट में. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि कोई बच्चा है, वो अभी गांव पे है, वो बोल रहा है मैं अगले सप्ताह या अगले हफ्ते गांव से आ रहा हूं. तो बात हो रही है फ्यूचर की, अगले सप्ताह, बट कंटिन्यूस में बन रहा है सेंटेंस, मैं अगले सप्ताह गांव से आ रहा हूं. तो इस तरीके के सेंटेंस आते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट में. मैं आपको फॉर्मूलाज बता देती हूँ, देन हम कंडीशन नंबर फर्स्ट के सेंटेंसेस बनाएंगे. सो फर्स्टली लेट्स राइट द फॉर्मूलाज. पहले अफर्मेटिव के लिए देख लेते हैं. अफर्मेटिव कैटेगरी के लिए आप यूजुअली फॉर्मूला क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस, कंटिन्यूस टेंस का बता रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. बट ये फॉर्मूला ना लिखें तो ही बेटर है, बिकॉज जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमें हर चीज बिल्कुल क्लियरिफाई होना चाहिए. हमें अगर स्टार्टिंग से हम लेके चलेंगे पूरे सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हमें आगे जाके बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो हम इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे इस फॉर्मूले को. इसको हम ऐसे लिखेंगे, हाई प्लस एम
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. Similarly, we, you, they, plural noun plus verb plus are plus verb की first form ing plus object plus complement in affirmative. और ऐसे ही बनेगा हमारा he sheet, he, she, it, singular noun प्लस इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. इसमें ऐसा जरूर है कि आपको थोड़ा डिटेल वे में लर्न करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, पर ये बाद में जाके बहुत फायदा देने वाला है आपको. बिल्कुल क्लियरली एक ही बार में याद हो जाएगा. आई के साथ एम लगेगा, व्यू द प्लूरल नाउन के साथ आर लगेगा, ही शीट सिंगुलर नाउन के साथ इज लगेगा. फटाफट से आप सेंटेंस बना पाएंगे. स्पीड एक्यूरेसी जो चाहिए ना वो आ जाएगी इससे. ओके, तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का आपके फॉर्मूलाज. अब मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस के वो सेंटेंस बनवा देती हूँ. अब सेंटेंसेस भी देख लीजिए अफर्मेटिव के. आगे के फॉर्मूला तो अब आप बनाना सीख ही गए होंगे. मैंने प्रेजेंट सिंपल में बताया था. अफर्मेटिव था वैसे ही नेगेटिव बन जाएगा. नेगेटिव में आई प्लस एम नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. पर मैं अभी यहाँ तक नहीं जा रही हूँ. अगर इसमें कुछ भी चेंजेस करवाना होगा तो मैं आपको करवा दूंगी बाद में. अभी अपन पहले अफर्मेटिव कैटेगरी के सेंटेंसेस बना लेते हैं. इस फॉर्मूले में अगर कुछ भी डिफरेंस होगा तो मैं आपको करवा दूंगी. अभी अफर्मेटिव कैटेगरी के सेंटेंसेस बना लेते हैं. सेंटेंसेस जैसे कि कंडीशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग बताती हूँ मैं आपको. जैसे कि मैंने आपको सेंटेंस बताया था, हम आज फिल्म देखने जा रहे हैं या हम शाम को फिल्म देखने जा रहे हैं. हम शाम को फिल्म देखने जा रहे हैं. सो फर्स्ट थिंग जो आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पे रहे हैं आ रहा है कंडीशन नंबर फर्स्ट. बट जो सब्जेक्ट है वो फ्यूचर की बात कर रहा है. सब्जेक्ट जब कोई काम फ्यूचर में करने जा रहा हो तो सब्जेक्ट शाम को यानी कि फ्यूचर में करने जा रहा है. तो हमारा सेंटेंस कैसा बनेगा? सबसे पहले तो सब्जेक्ट है हम यानी कि वी. अभी हमने पूरा डिटेल फॉर्मूला पढ़ लिया है तो ये तो फटाफट क्लियर हो जाना चाहिए. सो वी के साथ आएगा आर. जा रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने के लिए गो, आईएनजी गोइंग. अब लगेगा टू. प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स पढ़ रखे. वी आर गोइंग टू. अब मूवी देखने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे वॉच. वी आर गोइंग टू वॉच मूवी या फिल्म. कब? शाम को. तो इन द इवनिंग. तो ये सेंटेंस कैसे बना देख लीजिए एक बार. सबसे पहले ये जो फिल्म देखना वर्ब है, मैंने अपने वीडियोस में वर्ब्स की भी बहुत सारी वर्ब्स भी डाली हैं. अगर आपको और भी वर्ब्स सीखनी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं. और बाकी मैं कंटिन्यू रखूंगी वर्ब्स को भी, इसलिए आप उसकी टेंशन मत लीजिए. अब है हमारा हम शाम को फिल्म देखने जा रहे हैं. आ गया. शाम को सब्जेक्ट कोई काम करने जा रहा हो फ्यूचर में तो उसके लिए हमने जो सेंटेंस बनेगा हमारा वो ऐसा बनेगा. हम का तो हो गया वी, जैसा कि हमने फॉर्मूलाज में पढ़ लिया कि वी के साथ आर लगेगा. आर लगा दिया.
अब गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्मूला में ही क्लियर हो गया, तो गोइंग। अब टू यहाँ कैसे आया, मैंने प्रेजेंट सिंपल में सारे रूल्स बता दिए थे। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मेरे पहले वाले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। टू, अब वॉच यहाँ वर्ब मैंने आपको बता दिया है, वॉच मूवी इन द इवनिंग, शाम को इन द इवनिंग। सो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, वी आर गोइंग टू वॉच मूवी इन द इवनिंग। ओके, ऐसे ही मैंने आपको एक और सेंटेंस बताया था, वो सेंटेंस था हम अगले सप्ताह भोपाल आ रहे हैं। अगर आप गांव में रहते हो और भोपाल जाना है तो हम अगले सप्ताह भोपाल आ रहे हैं। हम की जगह सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, वे, या सिंगुलर ले लेते हैं, वह अगले सप्ताह, अगले सप्ताह भोपाल आ रही है या रहा है, आ रही है। तो इजीली बन जाएगा अब तो, वह, शी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, शी इज, आ रही है यानी कि कमिंग, शी इज कमिंग टू भोपाल अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक। तो ये सेंटेंस हमारा क्या बन गया, शी इज कमिंग टू भोपाल नेक्स्ट वीक। कैसे बना एक बार और बता देती हूँ, वैसे तो क्लियर हो ही गया होगा बट स्टिल। वह अगले सप्ताह भोपाल आ रही है, रहा है, रही रहे। सब्जेक्ट कोई काम फ्यूचर में करने जा रहे हैं, कंडीशन नंबर फर्स्ट लगेगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। वह क्या होगा, ट्रांसलेट, शी, शी हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, फॉर्मूले में क्लियर हो गया, शी इज आ रही है, कमिंग कहाँ, भोपाल, शी इज कमिंग टू भोपाल अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक। हो गया सेंटेंस क्लियर। तो कंप्लीट सेंटेंस हो गया हमारा, शी इज कमिंग टू भोपाल नेक्स्ट वीक। सो ये थी कंडीशन नंबर फर्स्ट और उसके अफर्मेटिव सेंटेंस, जो आपको स्टोरी से बहुत हद तक क्लियर, आई मीन एग्जाम्पल से बहुत हद तक क्लियर हो चुके होंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कंडीशन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं हम। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 कहती है कि कुछ वर्ब, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें निर्मित होने वाले वाक्यों, मतलब कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, उन वर्ब्स में जो सेंटेंस बनते हैं, उन वर्ब्स में बनने वाले जो सेंटेंस होते हैं, उनके उन सेंटेंसेस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द नहीं आते हैं, फिर भी हम उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो रूल्स हैं, जो नियम है, उनके अनुसार ही अनुवादित करते हैं, यानी कि उनके अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट करते हैं। मतलब कि कंडीशन नंबर 2 कहती है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके एंड में रहा है, रही है, रहे हैं। कुछ सेंटेंसेस होते हैं उनमें कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब्स में, कुछ क्रियाओं में निर्मित होने वाले वाक्य ऐसे होते हैं जिनके एंड में रहा है, रही है, रहे नहीं आता है, फिर भी हम उन सेंटेंसेस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि मैंने अपने कंडीशन नंबर 2 में यूज किया कुछ वर्ब्स, यानी कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें निर्मित होने वाले वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे नहीं आता है, फिर भी हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो नियम है उनके अनुसार ही अनुवादित करते हैं, है ना। तो अब मैंने वो जो वर्ड यूज किया वर्ब, तो पहले वो वर्ब्स देख लेते हैं, वो क्रियाएं देख लेते हैं जिनमें निर्मित होने वाले, मतलब जिनमें बनने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट होते हैं। तो वो वर्ब, 3 वर्ब्स होती हैं। पहली होती है खड़ा, यानी कि स्टैंड। दूसरी होती है बैठा, यानी कि सिट।
और तीसरी होती है बुखार आना, बैठा होना, खड़ा होना और बुखार आना, बुखार आना। सफर, इसको बुखार आना एग्जैक्टली नहीं, इसको एग्जैक्टली बोलते हैं पीड़ित होना, पीड़ित, पीड़ित होना। सफर या सफरिंग, आईएनजी लेंगे तो सफरिंग, आईएनजी लेंगे तो सिटिंग, आईएनजी लेंगे तो स्टैंडिंग। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ सेंटेंस होंगे हमारे जिनमें ये तीनों वर्ब का यूज होगा। और हाँ, उनके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम टेबल पर खड़े हैं, तो ये जो सेंटेंस है हम टेबल पर खड़े हैं, इस सेंटेंस के एंड में आपको कहीं भी रहा है, रही है, रहे हैं दिख रहा है? नहीं है। फिर भी हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट करेंगे, इसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट करेंगे। सेंटेंस है हमारा, हम टेबल पर खड़े हैं, हम टेबल पर खड़े हैं। तो ये जो सेंटेंस हमारा बनेगा, हम टेबल पर खड़े हैं, इस सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे नहीं है, इसलिए कंडीशन नंबर सेकंड में। और कंडीशन नंबर सेकंड यही कहती है कि इन सेंटेंसेस में कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके एंड में रहा है, रही है, रहे हैं। जिन सेंटेंसेस के एंड में कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, उन वर्ब्स में बनने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके एंड में रहे, रही है, रहे नहीं आता है, फिर भी हम उससे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं। तो करते हैं, यही कंडीशन नंबर सेकंड कहती है। तो ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। हम टेबल पर खड़े हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही लगेगा। हम, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, वी आर, खड़ा होना स्टैंडिंग, स्टैंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यूज इट। वी आर स्टैंडिंग, कहाँ पर के लिए हम यूज करेंगे ऑन टेबल, एक टेबल को ना मेज लिख देते हैं, वी आर स्टैंडिंग ऑन टेबल। तो ये सेंटेंस बन गया ऐसे। हमने यूज सारे रूल्स का ही किया प्रेजेंट कंटीन्यूअस के, भले ही वर्ब हमारी चेंज हो गई। ऐसे ही दूसरी वर्ब का भी बना लेते हैं। दूसरी वर्ब थी बैठना, लिख देते हैं जैसे कोई सेंटेंस है, वह कुर्सी पर बैठा है। या फिर हम कैटेगरी चेंज करके बना के देखते हैं, थोड़े कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उसी से तो बनाना सीखेंगे। वह कहाँ बैठी है, वह कहाँ बैठी है। तो हमारा सेंटेंस QW इंट्रोगेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम बनाएंगे। पहले कहाँ, वेयर, अब लगेगी हेल्पिंग वर्ब वहाँ के साथ शी, सो वेयर इज शी, बैठने के लिए हम वर्ब यूज करेंगे सिटिंग, तो सेंटेंस बन जाएगा वेयर इज शी सिटिंग। ऐसे ही एक और वर्ब थी, उसका भी यूज करके बना ही लेते हैं। क्या थी हमारी तीसरी वर्ब, पीड़ित होना, तो उसके सेंटेंस हम बना लेते हैं कि हाँ, वे बुखार से पीड़ित हैं, वे बुखार से पीड़ित हैं। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, अब तो बहुत इजी हो गया। वे बुखार से पीड़ित हैं, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, दे आर
पीड़ित के लिए वर्ब थी हमारी सफरिंग, दे आर सफरिंग। काय से, बुखार से, दे आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार के लिए फीवर। वे, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, पीड़ित होने के लिए सफर, सफर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, हमने कर लिया यूज। से किससे, बुखार से, तो मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में उल्टा अनुवाद, यानी कि मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ये सब क्लियर कर दिया था। तो से हमने फ्रॉम बना लिया और बुखार फीवर, तो सेंटेंस बन गया दे आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल या कंडीशन नंबर सेकंड। तो 2 कंडीशंस हम इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको कंडीशन नंबर 3 बताऊंगी इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट। और बाकी ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, subscribe and share it.